मुझसे प्यार करता है, बोल बोल। आई वॉज लाइक कि एकदम से पैनिक अटैक आ गया। मैं तो ऐसी हो गई अंधी गूंगी बहर। हेलो क्यूरीज, कैसे हो आप सारे? नहीं अच्छे हो तो अच्छे हो जाओ, क्योंकि प्रियांशु शर्मा का ब्लॉग फाइनली आ चुका है। इस बात को 15 साल हो चुके हैं, बट कहते नहीं है कुछ बातें दिल के कोने में कहीं ना कहीं रह जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी थेरेपी या किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं, मुझे अभी एक कैमरे की ज़रूरत है जिसमें मैं अपनी बात बता सकूं आप लोगों को कि मेरा कैसे ब्रेकअप हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट कि मैं मिली कैसे थी उससे। मिले कुछ हम यूं थे कि मेरी मॉम की जो फ्रेंड है उनके बेटे की बर्थडे पार्टी थी, और वो भैया बहुत बड़े थे, मैं उनको भैया कहती थी, एंड ही वॉज देयर क्योंकि वो उनका दोस्त था। एंड होता क्या है, मैं पूरी पार्टी में सबको देख रही होती हूँ, मेरी नज़र जाती है एक ग्रीन कलर के कॉन्वर्स पे। जब मैं वो ग्रीन कलर का कॉन्वर्स देखती हूँ और मुझे हंसी आ जाती है। फ्रॉम नोवेयर मेरे भैया जाके उससे मेरा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, और मेरे मुंह से बड़बोली मेरे मुंह से निकल जाता है, ये ग्रीन कलर के कॉन्वर्स पहन के कौन आता है पार्टी में? ही वाज लाइक ग्रीन कलर इज माई फेवरेट कलर एंड मुझ पे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं पहनता हूँ। ही वॉज रूड, एंड मैं उससे कहती हूँ तू अकड़ क्यों रहा है? ही वॉज लाइक कि मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं तेरे प्यार से बात कर रहा हूँ। ही इज लाइक तू रूड हो रही है मेरे साथ। आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट पासिंग एनी टोन, आई एम नॉट रूड टू यू, आई एम जस्ट नॉर्मली सेइंग दैट इज डिफरेंट। मैं टोन पास कर रही थी, बट मैं उसके सामने क्यों एक्सेप्ट करती? नहीं करूंगी मैं एक्सेप्ट। देयर वाज अगेन अ सेम आंटी, उनके दूसरे बेटे की बर्थडे पार्टी थी, एंड हम वहां जाते, और मैं उस दिन बाई चांस सूट वूट पहन के उनकी आंटी की बर्थडे पार्टी में चली जाती, और मैं वहां सूट पटोला बन के जब पहुंची तो कौन लड़का मुझे नहीं देखेगा, कौन लड़का मुझसे इंप्रेस नहीं होगा? हर कोई देखेगा भाई। उसने भी देखा मुझे, उसको मैं बहुत अच्छी लग गई। ये हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया। जब नंबर एक्सचेंज हुआ, नंबर एक्सचेंज होने के बाद हमारी बातचीत शुरू हो गई, तगड़ी वाली बातचीत। शुरू होते होते 10 दिन 15 दिन बीत गए। मैंने उसको जर्नली ऐसे कॉल पे बोल दिया, यार मेरा पिज्जा खाने का मन हो रहा है, और वो अपनी बहनों के लिए पिज्जा ले रहा होता है। जस्ट इमेजिन, आई लिव इन गुड़गांव, दैट पर्सन लिव्स इन गाजियाबाद। मैं उस बंदे को ये बोलती हूँ मेरा पिज्जा खाने का मन हो रहा है, वो बंदा गाजियाबाद से गुड़गांव मेरे लिए पिज्जा लेके आ जाता। डिलीवरी के जमाने में वो पर्सन डिलीवरी करवा सकता था, बट नहीं, उसने डिलीवरी नहीं कराई। उसको मुझे पटाना था, उसको मेरी नजरों में नंबर बनाने थे, इसलिए वो खुद डिलीवरी बॉय बन के चला आया। मैं तो जब उसको देखती हूँ, मैं तो 7वें आसमान में, मैं तो उसको अपना पति परमेश्वर मान लेती हूँ। उस टाइम पे मैं तो ऐसे हो जाती, यही है जो है, ही इज माई पति परमेश्वर भगवान जी, आई डोंट वांट एनी अदर गाय, क्योंकि मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हो गई उससे। मैं नीचे जाती हूँ पिज्जा लेने, उसके फोन का वॉलपेपर क्या देखती हूँ मैं? अपनी शक्ल, मेरी फोटो लगी हुई है वहां पे। मैं तो 10वें आसमान पे पहुंच गई भाई। मैं बच्चों के नाम सोच डाले उसके साथ कि ये मेरे बच्चों का बाप बनेगा, चंगू मंगू का बाप बनेगा ये। मैंने कहा यार ये तो डिफरेंट है लड़का। धीरे धीरे टाइम बीत जाता है, 4 महीने हो जाते हैं हमारे रिलेशनशिप को, हम रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। हाँ, ही प्रपोज्ड, आई सेड येस, चल ठीक है नॉर्मल देखते हैं। और 4 महीने जब बीतते हैं, 4 महीने में आई वॉज नॉट इनटू, तो 4 साल वाले रिलेशनशिप में मैं 4 महीने रिलेशनशिप में थी। और कहते नहीं है, जब आपकी आधे से ज्यादा लंका लगवानी हो ना, तो कुछ आप अपनी जिंदगी में गलत दोस्त चूज कर लो, वो की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ। ये कुछ दोस्त जिन्होंने मेरी जिंदगी वहीं पर जाके खराब कर दी, क्योंकि मेरे एल लगने यहीं से शुरू हुए थे, और वो शुरू यूं हुए। From nowhere, he started crying by holding my hands. I love you so much, ये वो फलाना माका, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बाद, तू मेरे लिए बहुत वैल्यू करती, तो मेरे लिए बहुत सारे कस्में वादे गाए उसने मेरे लिए। ठीक है, मैंने उसको नॉर्मली समझाया कि ठीक है यार, अभी 4 महीने हुए हैं, लेट्स गिव अर मोर टाइम, अंडरस्टैंड ईच अदर कि हम कैसे हैं कैसे नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा सा सिंग मोड में भी थी कि शादी करने के बारे में एकदम से थोड़ी सोच लूंगी कि भाई एकदम से शादी कर ली भाई। मैं थोड़ा बंदे को जानूंगी भी ना कि कैसा टाइप का बंदा है, कट ना जाए फ्यूचर में या कुछ ना हो जाए। मैं भी समझने की कोशिश कर रही थी उस बंदे को, एंड मेरे फ्रेंड्स की नज़र में मैं वैम्प थी। मेरे दोस्तों ने मुझे 10 गालियां दी कि तू कैसी है, उसको प्यार नहीं देख रही, ये नहीं देख रही, वो नहीं। मैं भी अंडर प्रेशर आके मैं उसके लिए और उसकी फीलिंग कंसिडर करने लग गई। जितना मैं पहले 50% करती थी, मैं 100% करने लग गई उसकी फीलिंग। मैंने 100% कंसिडर किया, और उस प्रेशर में आके मैं उसको और ज़्यादा फीलिंग्स में लेके चली गई। जब मैं और ज़्यादा सीरियस हो गई, बीत गया टाइम, बीतता चला गया। ठीक है, इसी पीरियड में मेरा बर्थडे भी आया था। वो बर्थडे पे मेरे साथ था नहीं, ही वॉज विद हिज फादर्स काम, अपने पापा के काम से था। आई वॉज नॉट डूइंग कलेश विद हिम, आई वॉज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड ऑन दैट टाइम। 10 से 11 महीने शुरू ही हुआ था, 11वां महीना। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम नो वेयर ही वॉज विद मी दैट डे, एंड फ्रॉम नो वेयर एक लड़की का कॉल आता है माही नाम से, एंड उसके हाथ पैर कांप गए वो नाम देख के। एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज उसका फोन मेरे हाथ में था, एंड आई वॉज लाइक किसी माही का कॉल आ रहा है। उसका पैनिक, एकदम से पैनिक अटैक आ गया, पैनिक हो गया, कहता ये उसका कॉल है और तू उससे बात करके बोल दे कि मैं तेरा हूं। आई वॉज लाइक हाँ क्या, किसका, मैं क्या बोलूं?
मतलब ये था कि वो उसकी एक्स जो थी वो उसको उस टाइम पे कॉल कर रही थी। अब माही का कॉल आता है एंड ही स्टार्टेड गेटिंग पैनिक एंड ही इज लाइक, ले तू इससे बात कर ले और इसको बोल दे मैं तेरा हूँ, मेरे इसके पीछे पागल हो गई है, पीछे पड़ी हुई है मेरे, ऐसा वैसा। एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ये हुआ क्या, व्हाट हो क्या रहा है। मैंने क्या चूतियापा किया सबसे बड़ा अपनी लाइफ का, मैंने उस टाइम पे वो फोन उठा के बात नहीं करी। ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ, और वो रोने वोने में मैं फिर उसकी बातों में आ गई। मैं उसकी बातों में बहुत तगड़े तरीके से आ गई, मैंने उसके ऊपर शक नहीं किया उस टाइम पे, बट मैंने नंबर निकाल लिया, जो कि मैंने गलती करी। मुझे कलेश करके उस टाइम पे उससे बात करनी चाहिए थी लड़की से, बट मैंने नहीं करी वो गलती। नंबर निकाला, नंबर निकालने के बाद क्या हुआ, 4 दिन तक उस लड़की से बातचीत नहीं हो पाती है क्योंकि उसका नंबर स्विच ऑफ होता है। मैसेज ड्रॉप कर दिया फ्रॉम नोवेयर, और दीदी का मेरे पास कॉल बैक आता है एंड दीदी मेरे से पूछती है, यस हु इज दिस, आई जस्ट टेल हर आई एम प्रियांशु शर्मा, हु आर यू, I am this. मैंने कहा ओके, एंड आई स्टार्टेड सेइंग द सेम थिंग, व्हाई आर यू आफ्टर हिम, वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तुम उसको ब्लैकमेल क्यों कर रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम वो क्यों कर। शी वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब ब्लैकमेल कर रही हूँ मैं, ये कर रही हूँ मैं, वो कर रही हूँ, मतलब क्या। मैंने कहा येस तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, ही इज विद मी एंड ऑल, ऐसा वैसा करके मैं उसको बोल देती हूँ। शी स्टार्टेड टेलिंग मी द ट्रूथ, no, I am not blackmailing him. He called me. He said I wanted to patch up with you again. It was hard to accept for her कि वो मेरे साथ भी था और उसके साथ भी था। 2 टाइमिंग कर रहा है, दोनों लड़कियों को डेट कर रहा है, तो हम उसको धप्पा करेंगे। अब क्या होता है, धप्पा करने में मैं बंदी की बातों में आ जाती हूँ, मैं भरोसा कर लेती हूँ, बंदी उसको कॉल कर देती है। मुझे नहीं पता था यहाँ पे उसकी एक्स की एंट्री इतनी तगड़ी होगी मेरी लाइफ में, लाइफ अप टू टो ड्रास्टिक चेंज में चली जाएगी। वो उस बंदे को कॉल करती है, वो बंदा मुझे कॉल करता है कि तूने उसको कॉल क्यों किया, ही स्टार्टेड येलिंग एट मी। हम तीनों कॉल पे आते हैं एंड वो बंदी उसको बोलती है कि बता इसको हमारा चल रहा है, ये चल रहा है, वो स्टार्टिंग ही टेलिंग मी एवरीथिंग एंड ऑल। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे धरती फट गई, आसमान फट गया, सब खिसक गया, मेरी तो फट गई, मेरे साथ तो कुछ ये हो गया, मैं तो ऐसी हो गई, अंधी गूंगी बहरी सब हो गई, और दिमाग से भी मैं मेंटली इल हो गई उस टाइम पे। वो बंदा मुझे उसका कॉल कटने के बाद मुझे कॉल करता है, कहता है आई लव यू, आई वॉन्ट यू, प्लीज मेरे साथ रुक जा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इससे कॉल पे बात कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ। वो बंदी मुझे पीछे से कॉल करती है, मुझे बोलती है कि वो तुझसे क्या बोल रहा था, मैं उससे बोलती हूँ कि नॉर्मल, मैंने भी बोल दिया, ही वाज सेइंग आई लव यू एंड ऑल, ही लव्स मी, तो उसके पीछे क्यों पड़ी है, अंडरस्टैंड कि हम दोनों के बीच में क्यों आ रही है, वी लव ईच अदर। शी सेड he said he love you, उसने 2 सेकंड पहले मुझे I love you बोला है। मैंने कहा what the fuck is going on, ये चल क्या रहा है, मतलब क्या हो रहा है, होता क्या है। वो बंदी मेरे साथ कॉल में उस लड़के के साथ आती है, वो उसको बोलती है बोल उसको तू मुझसे प्यार करता है, बोल। मैं भी बोलती हूँ बोल इसको तू मुझसे प्यार करता है, बोल उसको। कहता आई एम सॉरी प्रियांशा, आई डोंट लव यू, आई लव हर। आई वॉज लाइक ये क्या हुआ मेरे साथ, आई वॉज नम, ब्लैंक, क्योंकि 2 सेकंड पहले वो लड़का मुझे आई लव यू बोल रहा था एंड सडनली कॉल पे वो बंदा चेंज हो जाता है। जेन्युइन मुझे पहली बार फीलिंग आई कि जब लोग कहते थे आसमान फटना, धरती खिसकना, और आप वहीं सुन होके खड़े हुए हो और सब कुछ आसपास तेज तेज चलना, ये मैंने कभी रिलेट नहीं किया था, ये मुझे लाइफ में पहली बार रिलेट हुआ कि ऐसी भी फीलिंग्स होती हैं। आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम, मैंने 50 से 60-70 कॉल कर दिए बंदे को, नहीं उठा रहा बंदा कॉल। मैंने उस बंदे को मैसेज किया मैं तेरे घर आ रही हूँ अभी, उसकी फट गई, उसको पता था ये पागल है, ये बावली है, ये आ जाएगी इतनी रात में किसी तरीके से भी, और ये आ गई तो मेरा बाप तो मुझे नस काट देगा, मेरी मार डालेगा मुझे जान से अगर ये आ गई तो। ही कॉल्ड मी अप एंड मुझे कंसोल करने की जगह, मुझे संभालने की जगह, ही स्टार्टेड येलिंग एट मी कि तेरी वजह से मेरे घर में कलेश हुआ है, उसने मेरे घर में ये कर दिया, मेरे घर में वो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ये वो। स्टार्टेड ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग। आई वाज लाइक मेरी गलती क्या है। मैं उसको पूछने की जगह कुछ, मैं उसको बोलने लग गई कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तुझे मैं माफ कर दे रही हूँ, तू मेरी जिंदगी में वापस आ जा, तू जस्ट मेरी लाइफ में वापस आ जा। सांस नहीं आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड हिम इन माई लाइफ, नथिंग एल्स। मेरे लिए सब मैटर ये कर रहा था कि वो मेरी जिंदगी में आ जाए किसी तरीके से, मुझे ये फर्क नहीं पड़ा था उसने चीट किया या कुछ किया है। वो बंदा अपना सिम तोड़ देता है, फोन तोड़ देता है, मुझे उस लड़की से पता चलता है और वो अपने घर से कहीं भाग जाता है। उसके बाद आई ट्राइड माई बेस्ट कि उस बंदे से मेरी बात हो जाए। वो
कुछ नहीं समझने की कोशिश करता। मैं तो पूरी रात कुत्ता बन चुकी थी, मैं पूरी रात सोई नहीं। मैं ऐसी हो गई, सुबह हो मैं किसी को कांटेक्ट करूं और मैं उस लड़के से बात करने की कोशिश कर पाऊं। मैंने क्या किया, मैं इतनी गिर चुकी थी, इतनी ज्यादा बैक पोजीशन में आ चुकी थी, मैंने उसकी एक्स को कॉल किया एंड आई बेग्ड हर कि प्लीज मेरे को उससे लास्ट टाइम मिलवा दो। आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू हिम, आई जस्ट वांटेड माय सम आंसर्स, ही इज योर्स, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे कुछ आंसर्स चाहिए। जो अच्छे से उसने मेरा पहले काटा था, फिर उसने दोबारा मेरा काटा। उस लड़की से जब नॉर्मली बात करती हूँ, बात करते 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 मेरे पता नहीं फ्रॉम नोवेयर मैं उससे पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप शुरू कब हुआ। तो उसने बोला कि इस डेट को मेरा शुरू हुआ। मैंने कहा कि तुम कितने टाइम के लिए ब्रेक पे थे? तो मैंने कहा तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था ना। कहती नहीं, हम ब्रेक पे थे 2 महीने के लिए, उस 2 महीने के पीरियड में ही वॉज डेटिंग मी, उसी 2 महीने के पीरियड में मैं उसकी ज़िंदगी में आई थी, ठीक है। एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी एवरीथिंग कि हमारा ब्रेक चल रहा था 2 महीने का, 3 महीने का, फिर अगेन हमने पैचअप कर लिया। ही केम बैक टू मी एंड ही स्टार्टेड बेगिंग मी कि मैं तुझे चाहता हूँ अपने में। ही बेग्ड यू। मैंने कहा ओके। मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था वो सब सुन के। आई वॉज लाइक कि happened to me, this was a biggest scam with me, मेरे साथ, just because of those कुत्तों की वजह से। I was blank। मेरे साथ हुआ क्या? मेरी उस लड़की से बातचीत हो रही होती है, कॉल पे मुझे पता चलता है he was nowhere else। 17 जून को he was with her। वो मेरे बर्थडे वाले दिन अपनी एक्स से मिलने गया था, वो अपने पापा के काम से नहीं गया था। मॉर्निंग में मुझे बर्थडे विश करके मुझे आई लव यू बोलता है और उसके बाद फोन ऑफ करके 24 घंटे वो उस लड़की के साथ था। आई वॉज लाइक मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, रुकने कोई नहीं मान रहे, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं मर गई हूँ उस टाइम पे। मेरी बॉडी नम हो गई, ठंडी हो गई, मैं ऐसी हो गई कि मेरे चेस्ट में जो ये पेन हो रहा है ना, प्लीज इस पेन को कोई निकालो, प्लीज इस पेन को कोई हटाओ मेरे दिल से। मैं वो पेन सह नहीं पा रही थी और मैं बेहोश हो गई। उठती हूँ, मेरे वही फ्रेंड्स आते हैं एंड दे स्टार्टेड सेइंग सॉरी टू मी। आई वाज लाइक गाइस, sorry can't heal my problem right now। I was not ready to come into this shit। I was taking my time। तुमने मुझे गिल्ट ट्रिप में डाला, तुमने मेरे ऊपर प्रेशर डाला सारी चीजों का, मैं आ गई उस प्रेशर में, आ गई उस रिलेशनशिप में। क्या मिल रहा है मुझे? ये बिकॉज ऑफ यू। एंड उन्होंने भी ट्राई किया कि मेरी उस लड़के से बात हो जाए, बट एज यूजुअल उस बंदे ने मेरे से बात करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी। मेरे को एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, सब कुछ शुरू हो गए। मुझे उसका नाम ट्रिगर करने लग गया, मुझे वो प्लेसेस ट्रिगर करने लग गई जहाँ मैं उसके साथ जाती थी, जो मैं खाती थी वो चीज़ें मुझे ट्रिगर करने लग गई, वो सब कुछ मुझे ट्रिगर करने लग गया। मैं इस चिट्टी हालत में पहुंच चुकी थी बिकॉज ऑफ दैट चूतिया। मैं जीरो हो गई थी ब्रेन से, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं उसी पीरियड में आई वॉज ट्राइंग टू मूव ऑन, आई वॉज कम्प्लीटली ट्राइंग टू मूव ऑन। होता क्या है मूव ऑन के ड्यूरिंग में, 1 महीने 2 महीने बाद जब मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, अगेन उस लड़के का कॉल आता है एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। एंड मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे होप मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि चल ही केम बैक, ही स्टार्ट टॉकिंग टू मी, ही आस्क्ड मी कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। मुझे थोड़ी देर की खुशी मिल रही थी, मैं भी खुश हो रही थी। मैं ये नहीं सोच रही थी कि मेरे मेंटल पीस की माँ बहन हो रही है, इसके बाद होने वाली है, ये मैंने सोचा ही नहीं। इसके बाद मेरे मेंटल पीस की माँ बहन हो जाएगी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने बात करनी शुरू कर दी। बात करने के बाद उसने एंड में क्या किया, अपनी मराई, बोलता कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ ये चीज़ उसको मत बताना। भाई मैं जहाँ से मूव ऑन करना शुरू हुई थी ना, डे 1 की स्टोरी पे दोबारा वहीं पहुँच गई जहाँ पे मैंने वो अपने आप को 1% टीनी माइनी पीरियड भी अगर अपने आप को हील करने की कोशिश की थी, वो अगेन मैं उसी जीरो वाले सिनेरियो में पहुँच गई क्योंकि ही डोंट वांटेड कि मैं मूव ऑन हूँ। मैं बहुत रोई, फिर मेरा सारी जर्नी दोबारा से शुरू हो गई, रोना गाना सब कुछ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता चला उस पीरियड में। ही वॉज लाइंग टू मी, उसके घर में कुछ पता ही नहीं था मेरे बारे में। ही यूज्ड टू से कि उसके घर में मेरे बारे में कुछ पता है, बट बाद में मुझे पता चलता है उस लड़के के मुंह से उसके घर में मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। आई एम जस्ट अ फ्रेंड। अच्छा, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं अपने घर में सब कुछ बता देती हूँ, उसके घर में मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। एंड सडनली क्या होता है, जब 6 महीने बीत जाते हैं, 7 महीने, 6 महीने ब्रेकअप को बीत जाते हैं, 7 महीने समथिंग, अगेन ही कॉल्ड मी, अगेन ही कॉल्ड मी, अगेन ही सेड आई मिस यू, अगेन ही डिड एवरीथिंग सेम थिंग विद मी एंड आई वॉज हैप्पी लिटिल बिट।
मैं थोड़ा बहुत खुश हो गई। उसके बाद क्या होता है, मेरे को जो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, एंड में दोबारा वो मेरे को ये कुत्ता बोलता है कि तू उसको मत बताइयो मैं तेरे से बात कर रहा हूं। मेरी तो सटक जाती है तब, मेरी तो सटक गई तब। मैंने जब भी मेट वाला थीम अप्लाई कर लिया, मेरे को जितनी गाली आती थी ना भाई, जितनी गालियां आती थी गंदी से गंदी, मैंने उस दिन उसको दे दी। कहता दिस इज द रीजन आई डोंट वांट बी विद यू, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू है। मैं कहा जा जा, मुझे चाहिए भी नहीं तू अब। भाई दिल तो चाहता था कि तू चाहिए, पर मुंह कह रहा था नहीं गाली दे, अब तो तू दे दे भाई, तेरा हो चुका है, अब हो चुका है। मैंने उस दिन पता नहीं बाई चांस रिग्रेट ही नहीं किया कुछ बोलने के बाद, मैंने दे दनादन पेल के गालियां दी। गाली देने के बाद क्या हुआ, 1 साल बीता, 2 साल बीता, कोई खैर खबर नहीं एक दूसरे की, कोई बातचीत नहीं। एंड बीतते बीतते 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5वां साल जनवरी शुरू हुआ था। हु इज बैक? दैट गाय अगेन बैक एंड ही कॉल्ड मी ऑन फेसबुक। फेसबुक पे मैं क्या देखती हूँ, 50 से 70 कॉलेज जो मैंने करी थी जिस टाइम पे, वही सेम कॉलेज। मैंने चैट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, तो मुझे भूल गए ये वो फलाना, कि भाई मैं क्यों दिखाऊँ तुझे, तू मेरे लिए क्या वैल्यू करता, तूने भी तो मुझे कुत्तों की तरह दौड़ाया था अपने पीछे, मेरे क्या हालत करी तूने, कुत्तों जैसी करी। मैंने भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, मैंने भी बात करी। बात करने के बाद उसने मेरे को बोला प्लीज़ टॉक टू मी। मैंने बात करी, बात करने के बाद मैंने सिंपल पूछा व्हाट डू यू वांट ब्रो। कहते तू मूव ऑन हो गई। मैंने कहा या आई एम मूव्ड ऑन। मूव ऑन की जर्नी में मैं बस इतना जानना चाहती थी कि मेरे अंदर कमी क्या थी, क्योंकि मैं बहुत सारे सेल्फ डाउट में चली जा चुकी थी उसकी वजह से, कि मेरे अंदर कमी क्या थी, वाई ही चीटेड ऑन मी फॉर दैट गर्ल। मेरे अंदर बहुत सेल्फ डाउट आ चुके थे, वाई ही डिड दिस टू मी। एंड व्हेन वन डे ही कॉल्ड मी अप एंड आई वाज लाइक वाई यू डिड दिस टू मी, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। एंड ही डिड एवरीथिंग कि मैं सॉरी बोलता हूँ जो मैंने किया, एंड ऐसा वैसा फलाना ढिमाका, ही सेड एवरीथिंग अगेन टू मी। एंड आई वाज लाइक कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। When he was crying or saying sorry and everything, मेरे को कोई फ़र्क नहीं, मेरे को फ़र्क क्या पड़ रहा था कि वो आंसर्स का, कि तूने ऐसा किया क्यों मेरे साथ, why did you do this to me। and then when I started asking questions, मैंने बोला कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं अच्छी लड़की नहीं थी क्या, मैं आई वॉज नॉट गुड इनफ फॉर यू, मेरे अंदर कमी क्या थी ये बता। कहता तेरे अंदर कोई कमी नहीं, मैं चूतिया था। मैंने कहा चल कुछ तो तूने एक्सेप्ट किया, तू चूतिया है। मैंने मुंह पे बोला, मैंने कहा आई नो यू आर अ चूतिया, बट तूने ऐसा किया क्यों। कहता आई वॉज फूल। मैं समझ ही नहीं पाया, मैं सिचुएशन में डूबता चला गया, और मुझे उसके साथ भी बात करके थोड़ी से हो गया, मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने तेरे साथ भी फकअप कर दिया। और मैंने गलती क्या करी, मैंने उसको चूज किया तेरे बदले। मैंने कहा बाय द वे यू आर हेयर, वेयर इज योर गर्लफ्रेंड। कहता शी इज मैरिड नाउ। आई वॉज लाइक कर्मा हिट्स यू वेरी बैड ब्रो। मैंने कहा तूने जिसके लिए मेरा काटा था वो तेरा काट के चली गई, उसने किसी और से शादी कर ली। ही इज लाइक यस शी इज मैरिड टू समबडी एल्स। उसने मेरा काटा जिसके लिए, उसने उसका काटा किसी और के लिए। फ्रॉम nowhere he started saying please come back in my life. I was like no bro, I don't want you in my life back, I don't want you, I have moved on. उसने 3 महीने 4 महीने तक एड़ी चोटी दोबारा लगाई, मुझसे बात करने की कोशिश करी, मैंने भाव नहीं दिया। दैट इज डिफरेंट। मुझे अच्छा लग रहा था वो मुझे कॉल कर रहा था, मैंने इसलिए उसको ब्लॉक नहीं किया था, मज़ा आ रही थी वो कॉल से। मैंने सारी चीज़ें करके एंड में उसको एक ही चीज़ बोली, देखो सी ब्रो आई एम नॉट लाइक यू, आई विल डू ओनली वन थिंग, if I ever see you on road, I will just greet you very nicely. The way you treated me shitty, I won't treat you. I can't be your friend. I don't want to be in your contact list. I don't want to make any touch with you. I'm happy in my life. But thank you for making me like this. Thank you. उससे ना जब मेरी conversation हो रही थी, उसने बोला you are very changed now. मैंने कहा yes, you created this Priyansha. You created this new Priyansha. This who don't trust anybody easily. You made me this. And thank you so much. Because of you, I learned this. Do not trust anybody blindly. And I am like this now. I don't trust anybody blindly. टाइम लगा लोगों पे ट्रस्ट करने पे, और मैं ऐसी सिचुएशंस में रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ना करे किसी और को उस सिचुएशन को डील आउट करना पड़े, क्योंकि मैंने कैसे डील आउट करी है मेरी सोल जानती है कि मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ था। नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट स्कैम। आई वाज लाइक नॉट एक्सेप्टिंग दैट, बट मेरा कट गया था। और या दिस इज़ माई स्टोरी। मैं भी कटवा के बैठी हूँ अपना।
जिसको 15 साल बीत चुके हैं अब। कैसी लगी आपको मेरी ये दर्द भरी दास्तां? आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, एंड आई होप आपको अब मेरी दर्द भरी कहानी पता हो ब्रेकअप वाली, कि हाउ ही ब्रोक माई हार्ट, हाउ ही चीटेड ऑन मी, and now you know my story. I love you guys. Thank you so much for watching me, and do subscribe, do like, and do comment. I love you guys. Thank you for watching my vlog. Mwah. See you soon.